नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं जनता साइरा न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं न्यू गार्डनियर सुपर अस्पताल पटना में, जो कि इनकम टैक्स के पास में मौजूद है। चूँकि डेंगू का केस लगातार बिहार में बढ़ रहा है। बिहार की राजधानी पटना तो है ही, लेकिन पटना जो है इस चीज़ में रेड जोन बन चुका है। इस सीजन में बिहार में कुल 870 केस मिले हैं, जिसमें से सिर्फ पटना से 354 केस मिले हुए हैं। बुधवार को एक प्रेस में एक डाटा के अनुसार सिर्फ पटना के कंकड़बाग से 100 केस मिले हैं अभी तक, और वहीं पटना में उस दिन 22 केस मिले, जिसमें से कंकड़बाग से 5 केस मिले। तो इसी को लेकर अभी हम मौजूद हैं मनोज कुमार सिन्हा, जो कि एक डॉक्टर है न्यू गार्डनियर अस्पताल के। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो इस अस्पताल में जो है डेंगू को लेकर के क्या क्या मतलब प्रोटोकॉल्स है, और यहाँ पे डेंगू के मरीज के लिए क्या क्या सुविधा है। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। तो सर, अभी यहाँ पे डेंगू के लगभग कितने मरीज होंगे? देखिए, इनफैक्ट ये इंडोर पेशेंट का यहाँ पे फैसिलिटी नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अपना बेड रखे हुए हैं और उसमें 6 बेडेड हॉस्पिटल है। इसमें मेनली है जो कि अभी का जो मौसम है, हर साल जो होता है ये बारिश के बाद जो मौसम होता है, खासकर जहाँ पानी जमा होने लगता है तो ये डेंगू फैलने लगता है। और इस बार भी वो मोर और लेस वैसे ही है जो सीज़न लास्ट टाइम था। ऑफ कोर्स जो डेंगू का जो हो रहा है, जो टेस्टिंग में हम लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। इसमें कई बार हो रहा है कि जो फीवर है वो वायरल फीवर के साथ ही पेशेंट आ रहे हैं, और चांसेस ज़्यादा रहता है कि अभी वायरल फीवर ही ज़्यादा आ रहा है। जो डेंगू पॉजिटिव भी आ रहे हैं उसमें प्लेटलेट का काउंट बहुत कम नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जिसमें कि जो स्ट्रेन 2 के जो डेंगू के जो ये इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें सीरियसनेस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे पेशेंट जो हैं उन्हें निश्चित रूप से जो भी डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं, डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें, अपने सारे टेस्ट कराते रहें, प्रॉपर मिल लेते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो पानी की कमी उनके शरीर में नहीं होना चाहिए, पानी अच्छे से पीते रहें। और जो इस तरह के पेशेंट हैं उन्हें चाहिए कि मच्छरदानी के अंदर रखें, ताकि वो मॉस्किटो बाइट दोबारा नहीं हो, और अगर होता है तो दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करे। ये ध्यान देना। सर, क्या यहाँ पे डेंगू के मरीजों के लिए पूरी तरह से मतलब पूर्ण रूप से जितनी सुविधाएं होनी चाहिए सरकार के द्वारा मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेंगू के ट्रीटमेंट का 2 ही चीज़ होता है। पहला तो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि सब जगह जो है लार्विसाइडल ड्रग्स का छिड़काव करना। दूसरा जो है वो हम लोग की तरफ से पार्ट होता है इंडिविजुअल पेशेंट की तरफ से, कि जब भी वो मौसम देखते हुए सुबह शाम जो है जहाँ तक वो कोशिश करें ना निकलें, निकलते भी है तो फुल स्लीव का कपड़ा पहन निकले, और मॉस्किटो रिपेलेंट और मॉस्किटो नेट का वो प्रॉपर्ली यूज़ करते रहें, तो काफ़ी हद तक डेंगू से बचाव कर सकते हैं। सर, अगर सिर्फ इस अस्पताल की बात करें तो इस सीजन में लगभग लगभग कितने मरीज यहाँ पे एडमिट हुए हैं? अभी तक जहाँ तक मेरे डेंगू का भी है, बहुत कम पेशेंट्स आए हैं, टेस्ट हुए हैं, लेकिन वो सारे जो है ओपीडी में ठीक हो जा रहे हैं। बहुत एडमिट होने की आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ी। कुछ लगभग अप्रॉक्स में डाटा होगा कि लगभग कितने मरीज इस साल आए होंगे यहाँ? तकरीबन साल तो नहीं, लेकिन पर डे के हिसाब से अगर देखा जाता है तो 2-3 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव मिल जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि कोई पेशेंट जो है पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ केसेस जो है डेंगू का बहुत हाई नहीं है। इसीलिए बहुत वरीड नहीं होना, लेकिन प्रिवेंशन के तौर पे ध्यान रखना है। सर, आपको क्या लग रहा है, मतलब बिहार इतना बड़ा जहाँ पे क्षेत्रफल है, सिर्फ पटना में इसके 354 मरीज मिल रहे हैं 870 में, इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? देखिए, सबसे जो डेंगू का जो मॉस्किटो का जो ब्रीड का जो हैबिट होता है वो होता है साफ पानी में जी। अपने अंडे को देना। और शहर में चूँकि सब जगह कंक्रीट का जाल बिछा हुआ है, यहाँ जो पानी जमा होता है वो साफ़ पानी ही रहता है, और उसके चलते यहाँ पे ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन आप दूसरे जगह गाँव में देखते हैं तो वहाँ पे पानी जो है वो वहाँ पे गंदगी भी रहती है कई बार, तो उसके चलते वह मॉस्किटो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसीलिए पटना शहर में, या ये एक तरह से कहिए कि जहाँ भी शहर होता है वहाँ पे डेंगू का चांसेस हमेशा ही बना रहता है। तो जैसा कि मनोज शर्मा सर ने बताया कि यहाँ पे डेली कम से कम 1-2 मरीज यहाँ पे डेली संक्रमित मिल रहे हैं, चूँकि संदिग्ध लगभग लगभग डेली 20 से 25 आ रहे हैं। अगर पिछले 5-6 दिन का बात किया जाए, 3 तारीख से 7 तारीख तक का बात किया जाए, तो टोटल यहाँ पे 119 मरीज आए थे चेकअप कराने के लिए, जिसमें से 12 मरीज जो है पॉजिटिव मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं लगभग लगभग 10 मरीज में 1 मरीज जो है पॉजिटिव यहाँ पे डेंगू का मिल ही रहा है। तो मैं आशीष कुमार, कैमरामैन सोनू यादव के साथ, आप लोग देख रहे हैं जनता साइरा न्यूज़।